बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, महर्षि वाल्मीकि भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की अयोध्या कांड की 47वें सर्ग में आज हम प्रवेश करेंगे और जिसमें वर्णन है प्रातः काल उठने पर प्रवासियों का विलाप करना और निराश होकर नगर को लौटना। प्रातः काल जब भगवान राम को उन्होंने नहीं देखा तो प्रवासियों का विलाप करना और निराश होकर नगर को लौटना। इधर रात बीतने पर जब सवेरा हुआ तब अयोध्यावासी मनुष्य श्री रघुनाथ जी को न देखकर अचेत से हो गए। शोक से व्याकुल होने के कारण उनसे कोई भी चेष्टा करते न बनी। प्रभातायाम तु सर्वर्याम पौरास्ते राघवं बिना शोकोपहत निश्चेष्टा बभूवुर्हत चेतसा बभूवुर्हत चेतसा शोकजाश्रुपर्धूनां वीक्षमाणा स्थितः आलोकमपि रामस्य न पश्यन्ति स्म दुःखिता पश्यन्ति स्म दुःखितः। इधर रात बीतने पर जब सवेरा हुआ तब अयोध्यावासी मनुष्य श्री रघुनाथ जी को न देखकर अचेत हो गए। शोक से व्याकुल होने के कारण उनसे कोई भी चेष्टा करते न बनी। वे शोक जनित आंसू बहाते हुए अत्यंत खिन्न हो गए तथा इधर उधर उनकी खोज करने लगे, परंतु उन दुखी प्रवासियों को श्री राम किधर गए इस बात का पता देने वाला कोई चिन्ह तक दिखाई नहीं दिया। बुद्धिमान श्री राम से विलग होकर भी अत्यंत दीन हो गए। उनके मुख पर विषाद जनित वेदना स्पष्ट दिखाई देती थी। वे मनीषी प्रवासी कौड़ा भरे वचन बोलते हुए विलाप करने लगे। हाय, हमारी उच्च निद्रा को धिक्कार है। धिगस्तु खलु निद्राम ताम यया पहत चेतसा नाद्य पश्यामहे रामं प्रथुरश्कं महाभुजं कथमु रामो महाबाहु स तथा वितुथक्रियः भक्तमुजन्म भित्यज्य प्रवासमितापशो गतः। हाय, हमारी उस निद्रा को धिक्कार है जिससे अचेत हो जाने के कारण हम उस समय विशाल वृक्ष वाले महाबाहु श्री राम के दर्शन से वंचित हो गए, जिनकी कोई भी क्रिया कभी निष्फल नहीं होती। वे तापस वेशधारी महाबाहु श्री राम हम भक्त जनों को छोड़कर परदेश अर्थात वन में कैसे चले गए। जैसे पिता अपने औरस पुत्रों का पालन करता है, उसी प्रकार जो सदा हमारी रक्षा करते थे वे ही रघुकुल से श्री राम आज हमें छोड़कर वन को क्यों चले गए। अब हम लोग यही प्राण दे दें या मरने का निश्चय करके उत्तर दिशा की ओर चल दें। श्री राम से रहित होकर हमारा जीवन धारण किस लिए हितकर हो सकता है। श्री राम के बिना हमारे ये जीवन धारण करना किस लिए हितकर हो सकता है। अथवा या बहुत से बड़े बड़े सूखे काठ पड़े हैं, उनसे चिता जलाकर हम सब लोग उसी में प्रवेश कर जाएं। यदि हमसे कोई श्री राम का वृतांत पूछेगा तो हम उसको क्या उत्तर देंगे, उनको क्या बताएंगे और उनसे हम क्या कहेंगे कि जो किसी के दोष नहीं देखते और सबसे प्रिय वचन बोलते हैं उन महाबाहु श्री रघुनाथ जी को हमने वन में पहुंचा दिया है। हाय, यह अयोग्य बात हमारे मुंह से कैसे निकल सकती है। श्री राम के बिना हम लोगों को लौटा हुआ देखकर स्त्री बालक और वृद्धों सहित सारी अयोध्या नगरी निश्चय ही दीन और आनंदहीन हो जाएगी। हम लोग वीरवर महात्मा श्री राम के साथ सर्वदा निवास करने के लिए निकले थे। अब उनसे बिछुड़कर हम अयोध्यापुरी कैसे देख सकेंगे। इस प्रकार अनेक तरह की बातें कहते हुए वे समस्त प्रवासी अपनी भुजा उठाकर विलाप करने लगे। वे बछड़ों से बिछड़ी हुई अग्रगामिनी गऊओं की भांति दुख से व्याकुल हो रहे थे।
फिर रास्ते पर रथ की लीक देखते हुए सब के सब कुछ दूर तक गए, किंतु क्षण भर में मार्ग का चिन्ह न मिलने के कारण वे महान शोक में डूब गए। उस समय यह कहते हुए कि यह क्या हुआ, अब हम क्या करें, देव ने हमें मार डाला। वे मनुष्य पुरुष के रथ की लीक का अनुसरण करते हुए अयोध्या की ओर लौट पड़े। उनका चित्त क्लांत हो रहा था। वे सब जिस मार्ग से गए थे उसी से लौटकर अयोध्यापुरी में जा पहुंचे, जहां के सभी सत्पुरुष श्री राम के लिए व्यथित थे। उस नगरी को देखकर उनका हृदय दुख से व्याकुल हो उठा। वे अपने शोक पीड़ित नेत्रों द्वारा आंसुओं की वर्षा करने लगे। वे बोले, जिसके गहरे कुंड से वहां का नाग गरुड़ के द्वारा निकाल लिया गया हो, वह नदी जैसे शोभाहीन हो जाती है, उसी प्रकार श्री राम से रहित हुई यह अयोध्या नगरी अब अधिक शोभा नहीं पाती है। उन्होंने देखा सारा नगर चंद्रहीन आकाश और जलहीन समुद्र के समान आनंद शून्य हो गया है। पुरी की यह दुर्वस्था देख वे अचेत से हो गए। उनके हृदय का सारा उल्लास नष्ट हो चुका था। वे दुख से पीड़ित होकर उन महान वैभव संपन्न गृहों में बड़े क्लेश के साथ प्रविष्ट हो गए। उनके हृदय का सारा उल्लास नष्ट हो चुका था। वे दुख से पीड़ित होकर उन महान वैभव संपन्न गृहों में बड़े क्लेश के साथ प्रविष्ट होकर सबको देखते हुए भी अपने ओर अर्थात अपने और पराई की पहचान न कर सके। वे सब अपने और पराई की पहचान न कर सके। ते तानि वेशमानि महाधनानि दुःखेन दुःखोपहता विशन्तः नैव प्रजगुमः स्वजनं परं वा निरीक्षयामाणा प्रविनिष्टहर्षः निरीक्षयमाणः प्रविनिष्टहर्षः। इत्यासे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्याकांडे 47वां सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मितार्ष रामायण का अयोध्याकांड में 47वां सर्ग पूरा हुआ। बोल श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।